आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एफआईआर का लफ्ज लाजमी सुना होगा। एफआईआर क्या चीज होती है, किन सूरतों में दी जाती है, किस कानून के तहत दी जाती है, किन लोगों के खिलाफ दी जाती है। और ये जो आजकल एफआईआर दी जाती है ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से दी जा रही है जो आज से तकरीबन 150 साल पहले हमें अंग्रेज ने बताया था और लिखकर हमें दिया था। और क्या एफआईआर झूठी भी हो सकती है? अगर हाँ तो झूठी एफआईआर करवाने की कितनी सजा होती है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम सवालों को आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, कत्लो गारत हो जाए या फिर चोरी डकैती हो जाए, सबसे पहले हमारा माइंड जिस तरफ जाता है वो होता है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस किस तरीका कार के तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है या उनको पकड़ती है, उसको एफआईआर कहा जाता है। अगर एफआईआर का मतलब हम उर्दू में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, यानी कि जुराइम के मुतल्लक थाने में सबसे पहले जो इतला दी जाएगी उसको इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट मतलब के एफआईआर कहा जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तारीख हमें यह बताती है कि बड़े सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान लॉर्ड मकाले नामी एक अंग्रेज ने 1860 ईस्वी को हुकूमत ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एक ऐसा वाज़िया कानून लिखा जिसमें तमाम किस्म के जुराइम और उनकी सजाओं को बयान किया गया था। इस कानून को लिखने और अच्छी तरह परख लेने के बाद इसको ताजीरात हिंद के नाम से मंसूब किया गया। याद रहे, ताजीर का मतलब होता है सजा और ताजीरात का मतलब हुआ सजाएं। मतलब के पूरे बड़े सगीर में जो भी जुराइम होते थे उनकी जो सजाएं बयान की गई, जो सजाएं लिखी गई, उनको ताजीरात हिंद का नाम दिया गया। 1947 ईस्वी में तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान को भी विरासत में यही कानून मिला जिसमें हर हुकूमत वक्तन फवक्तन हस्बे जरूरत इसमें तब्दीलियां करती रही। तो आप अब समझ लें कि पाकिस्तान पर जो कानून लागू है वो खालिस इस्लामी कानून नहीं है बल्कि अंग्रेजी और इस्लामी कानून का मिक्सचर है, मिलावट शुदा है, दोनों का मजमुआ है। तो 1860 ईस्वी में कानून बनने के बाद 1862 ईस्वी में इसे बरतानवी हिंदुस्तान में नाफिज किया गया। बरतानवी हिंदुस्तान में इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त बड़े सगीर पर बरतानिया की हुकूमत मौजूद थी। 1860 ईस्वी में लिखा जाने वाला कानून ताजीरात हिंद बेशक एक कानून था लेकिन वाजिया नहीं था। बाद में इसकी शाखें बनाई जाती हैं और इसको मजीद वाजिया कर दिया जाता है। 1898 ईस्वी में ज़ाब्ता फौजदारी लिखा जाता है। ज़ाब्ता फौजदारी आसान अल्फाज में बताऊं तो किसी भी फौज के काम करने का तरीका। तो इसी ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 154 मतलब के 154 में एफआईआर का जिक्र किया जाता है कि एफआईआर कैसे दी जाएगी, एफआईआर क्या चीज होगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और समझने की कोशिश करते हैं कि एफआईआर क्या चीज होती है। आसान और सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम अंग्रेज के मुताबिक एफआईआर को देखने की कोशिश करेंगे तो वो लिखता है कि अगर किसी जगह पर कोई वकूआ हो जाता है, कोई जुर्म हो जाता है और वो जुर्म या वकूआ ऐसा होता है जिस पर पुलिस बगैर किसी परमिशन या इजाजतनामे के कार्रवाई कर सकती है, उस वकूआ या जुराइम के मुतल्लक पुलिस स्टेशन में सबसे पहले जो ज़बानी या तहरीरी तौर पर रिपोर्ट दी जाएगी उसको एफआईआर कहा जाएगा। ये सारा तरीकाकार वो था जो अंग्रेज ने हमें बताया था या लिख कर दिया था जिसको कानून कहा जाता है, लेकिन वो 1860 ईस्वी था, लेकिन अब 2024 ईस्वी है। बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं जो मेरे मुताबिक कानून के लिए बेहतर भी है। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा हालात में एफआईआर कैसे दी जाती है। अब अगर किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर करवानी है तो वो खुद चलकर थाने आएगा, थाने में आकर एक दरख्वास्त लिखेगा। अगर तो किसी के खिलाफ एफआईआर करवानी है तो उनका नाम भी दरख्वास्त में लाजमी लिखेगा। एप्लीकेशन लिख लेने के बाद एप्लीकेशन के लास्ट पर उस शख्स का अंगूठा लगवाया जाता है, उसके साथ उसके साइन भी करवाए जाते हैं, उसका आईडी कार्ड नंबर भी लिखा जाता है और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है। इसके बाद उस दरख्वास्त को अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया जाता है, पड़ताल की जाती है, उस दरख्वास्त को देखा जाता है आया कि ये दरख्वास्त दहिंदा ने जो दरख्वास्त दी है वो सही भी है या नहीं। उसकी अच्छी तरह से तस्दीक करने के बाद अगर तो वाकई जो बयान उस शख्स ने उस एप्लीकेशन में लिखा होता है वो सही साबित हो जाता है तो उस दरख्वास्त पर, उस एप्लीकेशन की बेस पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो उसी शख्स की मदय्यत में दर्ज की जाती है जिस शख्स ने आकर थाने में एप्लीकेशन दी होती है। तो दोनों सूरतें आपने देख ली हैं, यकीनन आपको भी दूसरी सूरत ही मुनासिब लगी होगी, क्योंकि अंग्रेज तो हमें कह रहा है कि कोई भी बाहर वकूआ होता है उसकी जो भी इतला आई उसे रजिस्टर में लिख दे और उसके खिलाफ एफआईआर दे दे। अगर तो हम अंग्रेजों की बात मान लें तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हर बंदा कहेगा कि फलां बंदे ने मुझे धक्का दिया, उसे पकड़ लो, एफआईआर दे दो, फलां बंदे ने मेरी मुर्गी चुरा ली है,
उसको पकड़ो, FIR दे दो। फलां बंदा कल मुझे घूर घूर के देख रहा था, उसे पकड़ो और FIR दे दो। फलां बंदे ने मुझे आंख मारी है, उसके खिलाफ FIR दे दो। अगर अंग्रेज के बताए हुए कानून के मुताबिक ही चलते तो फिर तो FIR के अलावा कानून में हमें कुछ दिखाई ना देता। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पुलिस वैसे भी तो कार्रवाई कर सकती है, FIR देने की क्या जरूरत है? तो FIR देना लाजमी होता है, ये एक लीगल प्रोसेस होता है। जब तक आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, आपकी तरफ से कोई शिकायत मसूल नहीं होगी, पुलिस उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती है। अब FIR देने का फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका रिकॉर्ड मौजूद रहता है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने हर चीज को ऑनलाइन किया हुआ है। आप किसी भी थाने में जाकर अपना रिकॉर्ड वगैरह या अपने FIR का स्टेटस चेक कर सकते हैं। FIR देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने जुल्म ज्यादती की है और उस पर FIR हो गई है तो उसका कोई ना कोई खातर ख्वाह नतीजा जरूर निकलेगा। जब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा वो FIR पुलिस के गले में लटकती रहेगी। चाहे इस फैसला होने को साल लग जाए, 100 साल लग जाए या 200 साल लग जाए, आपका रिकॉर्ड बरकरार रहेगा और वो रिकॉर्ड मुलजमान के खिलाफ FIR की सूरत में मौजूद रहेगा। जब तक वो मुलजमान पकड़े नहीं जाएंगे या उनको सजा नहीं दी जाएगी, वो पुलिस के लिए इश्तिहारी ही रहेंगे और पुलिस किसी भी वक्त उन पर कार्रवाई कर सकती है, उनको पकड़ सकती है। FIR की फिगर का ज्यादा होना या कम होना किसी भी मुल्क के हालात पर मैटर करता है, उस कानून पर मैटर करता है जो उस मुल्क में लागू होता है। अगर हम पाकिस्तान में FIR की बात करें तो 2022 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक साल के दौरान तकरीबन 7,56,738 FIR का अंदराज किया जाता है, जिसमें तकरीबन 12,47,212 लोगों को नामजद किया जाता है। मतलब कि इन लोगों के खिलाफ FIR दी जाती है। इसके अलावा ऐसे भी इंसिडेंट होते रहते हैं, वक़ूए होते रहते हैं जिनकी ना तो पुलिस को कोई इत्तला मिलती है और ना ही मदई उस इत्तला को पुलिस तक पहुंचाता है। अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो वहां पे स्ट्रीट क्राइम की तादाद 2023 में 90,000 रही है, यानी कि गली मोहल्लों में होने वाला जो क्राइम है वही सिर्फ 90,000 की फिगर को पहुंच गया है। 2022 में कराची में स्ट्रीट क्राइम की फिगर 80,000 थी, 2023 में ये 90,000 हो चुकी है। मतलब कि सिर्फ कराची शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की फिगर है वो एक साल में 10,000 बढ़ गई है। ये बात तो सिर्फ मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सबसे बड़े सूबे की है, आप पूरे पाकिस्तान का अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों की तादाद में FIR दी जाती हैं और हजारों की तादाद में नए क्राइम रिपोर्ट होते हैं। हजारों लोगों को सजाएं दी जाती हैं और हजारों की तादाद में ही लोग बच जाते हैं। बहुत सारी झूठी FIR दी जाती हैं, बेगुनाह और मासूम लोगों को फंसाया जाता है, उनको सजा दिलवाई जाती है, उनको बेवजह तंग परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें कसूरवार लोग सरेआम फिरते हुए दिखाई देते हैं। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि यह है पाकिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान को दुनिया का चौथा खतरनाक मुल्क करार दिया गया है। इसकी सिर्फ वजह यही है कि जहां पर कानून कमजोर होगा वहां पर क्राइम रेट ज्यादा होगा। ये सारी चीजें जो मैं वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाता हूँ ये सारी तस्दीक शुदा होती हैं, इस पर रिसर्च की होती है, तब जाकर आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी कानून की बालादस्ती कायम करे और कानून को भी अपनी अवाम के साथ अच्छा रवैया और मेरिट पर फैसले करने की तौफीक बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाह।